Hello student, today we continue the same topic, that is application of trigonometry. In the earlier classes we have completed the question number 12. Now we continue with the remaining questions. So we start with the question number 13. Uh, Question number 13. As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of the two ships are 30° and 45°. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, then find the distance between the two ships. So first of all, we have to make the diagram for it. There is let's say this is the sea level, and there is a lighthouse which is 75-meter high. Let's say this is a lighthouse which is 75-meter high. This lighthouse. The observer is here on the top of the lighthouse. Now, the angle of depression of the two ships are 30° and 45. और हमें ये बता रखा है कि जो शिप्स हैं वो लाइट हाउस के सेम साइड पर है. लेट्स से एक शिप यहाँ पर है और दूसरा शिप यहाँ पर है. और जो भी नॉर्मल विजन जो होगा हमारा, दैट इज पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल लेवल होगा. नाउ इन दो शिप्स को देखने के लिए हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. इस शिप को देखने के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है हमें कितना, 30°. और इस शिप को देखने के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है 45°. ये हमें दे रखा है. लाइट हाउस को हम परपेंडिकुलर टू द सी लेवल मानेंगे, दैट इज 90°. ठीक है. नाउ दीज आर द टू शिप्स एंड वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू शिप्स. चलिए हम इनकी नेमिंग कर देते हैं. लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी. नाउ एज दिस लाइन is parallel to db or the sea level, so this angle is 30°, so this angle is also 30°. alternate interior angles are equal. Z बन रहा है. So ये angle 45° है, तो this angle that is ACB is also 45°. again Z बन रहा है. clear? Now we consider triangle first ABC. in triangle ABC we apply tan 45°. दैट इज इस 45° के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा AB और बेस हो जाएगा BC. tan 45 की वैल्यू 1 होती है. AB हमें दे रखा है 75, BC निकल जाएगा. सो BC इज इक्वल्स टू 75 मीटर. नाउ अब दूसरा ट्राइंगल कंसिडर करते हैं. इन ट्राइंगल ABD इसमें हमने tan 30 अप्लाई किया. अगेन फॉर दिस एंगल द परपेंडिकुलर इज अगेन AB and for this 30° the base is DB. clear? now AB हमें दे ही रखा है, दैट इज 75. tan 30 की वैल्यू वी नो दैट इज 1/√3. AB की जगह हम लिखेंगे 75 और DB को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं DC प्लस BC. क्लियर? नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ BC, दैट इज 75. सो 1/√3 इज इक्वल टू 75 DC प्लस 75. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई. सो 75√3 is equals to DC plus 75. So DC equals to 75√3 minus 75, which is equals to 75 common ले लेंगे, √3 minus 1. So this is the distance between the two ships, that is 75 bracket √3 minus 1. इसको चाहे तो अपन और सिंप्लीफाई कर सकते हैं √3 की वैल्यू पुट करके. Clear? Now we move to the next question. Now question number 14. In question number 14, it is given that a 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ये गर्ल बता रखी है जो कि 1.2 मीटर हाई है, स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन. ये जो बैलून है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ट्रेवल कर रहा है. क्लियर? इन दिस वे मूव इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल. 88 ग्राउंड से 88.2 मीटर की इसकी हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60°. Let's say बैलून की इनिशियल पोजीशन यहाँ है, दिस वे. तो यहाँ पे जब गर्ल इसको देख रही है तो इसका एंगल 60° है. नाउ आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद डेफिनेटली इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा.
सो रिड्यूस होके कितना हो गया 30 डिग्री, रिड्यूस होके 30 डिग्री हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग दैट इंटरवल। जब एंगल 60 डिग्री से 30 डिग्री हो गया तो हमें ये बताना है कि इसने जो बैलून ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना किया, दैट इज दिस डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड। लेट्स से इनको कुछ नेमिंग कर देते हैं। लेट्स से इसको नाम दे दिया ए पॉइंट, इसको नाम दे दिया बी, ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने सी, एंड दिस पॉइंट इज लेट्स से डी, क्लियर। और लेट्स से ये जो गर्ल की जो हाइट है और जो गर्ल की जो आई है उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं लेट्स से ई पॉइंट, क्लियर। और इस पॉइंट को भी नाम देते हैं लेट्स से एफ। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व इट। लेट्स से अगर मैं डिस्टेंस बी सी फाइंड करना चाहूँ तो बी सी डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, दैट इज बी डी माइनस सी डी। बी डी हमें दे रखा है दैट इज 88.2, और जो सी डी है दैट इज नथिंग बट द हाइट ऑफ द गर्ल, दैट इज 1.2 मीटर। सी डी की जगह हम 1.2 लिख देंगे, यानी बी सी की लेंथ हो जाएगी 87 मीटर। और यहाँ से अगर फिगर में देखें तो जो बी सी की जो लेंथ होगी वो ए एफ के बराबर होगी। बी सी एंड ए एफ आर इक्वल, ए एफ is equals to BC, that is equals to 87 meter. Now we consider the triangle. Let's say first consider triangle EBC. We consider triangle EBC. इसमें हम tan 30 अप्लाई करते हैं। tan 30 अप्लाई किया तो tan 30 के लिए जो हमारा जो परपेंडिकुलर होगा दैट इज BC, और जो बेस होगा दैट इज CE। परपेंडिकुलर हो जाएगा BC और जो बेस हो जाएगा दैट इज CE, क्लियर। नाउ BC हमें पता है दैट इज 87, CE हमें नहीं पता। नाउ tan 30 की वैल्यू हम जानते हैं दैट इज 1/√3 which is equals to 87 by CE. So CE is equals to 87√3 meter. Now we consider a triangle AEF. Now consider triangle AEF. इसमें भी हमने tan अप्लाई किया, tan 60 डिग्री। नाउ 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा AF और बेस हो जाएगा EF, तो AF अपॉन EF। tan 60 की वैल्यू दैट इज √3, AF we know that AF is equals to BC, that is 87, EF we have to find now. So EF is equals to 87 by √3। इसको रेशनलाइज कर देते हैं, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 87√3 डिवाइडेड बाय 3। 87 3 से डिविजिबल है, दैट इज 229 टाइम्स 29√3। सो EF का डिस्टेंस है 29√3 मीटर। लेकिन हमें फाइंड करना था द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून। जो बैलून ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज AB, दैट इज AB। So we have to find, or AB is nothing but FC. The distance traveled by the balloon is distance traveled by balloon is AB, and which is equals to FC. और FC हम निकाल सकते हैं, the value of FC is equals to EC minus EF, EC minus EF, EC minus EF. The value of EC is 87√3 and the value of EF is 29√3. So इसको माइनस करेंगे तो we get 58√3 meter. So the answer is 58√3 meter is traveled by the balloon. Now we move to the next question. Question number 15. The question number 15. A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. Okay, let's see. Let's say this is the straight highway, and this is the tower, and the observer is at the top of the tower, up viewing the car which is approaching the foot of the tower.
The tower is perpendicular to the ground level. Let's say the car is here. अभी जो नॉर्मल विजन होगा इसका पैरेलल टू द ग्राउंड लेवल होगा दिस वे. लेट्स से वो इसको मूव सी कर रहा है, व्यू कर रहा है, तो इसके लिए जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है दैट इज 30 डिग्री. तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो हॉरिजॉन्टल लेवल से नापते हैं. सो दिस इज 30 डिग्री. अब ये जो कार है वो इस फुट ऑफ द टावर को अप्रोच कर रही है विद अ सर्टेन स्पीड. हमें स्पीड नहीं पता. लेट्स से आफ्टर सम टाइम 6 सेकंड बाद इसकी पोजीशन यहाँ पे हो जाएगी. लेट्स से दिस पोजीशन. अगेन ये पर्सन इसको व्यू कर रहा है. अब इसको व्यू करने के लिए डेफिनेटली एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ जाएगा क्योंकि इट इज द ऑब्जेक्ट इज कमिंग नियरर टू द ऑब्जर्वर. सो इसलिए इसका जो एंगल है डिप्रेशन का वो बढ़ जाएगा. दैट इज 60 डिग्री नाउ. क्लियर. तो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में इसको टाइम लगा 6 सेकेंड्स. क्लियर. तो हमें ये पता करना है कि लेट्स इस पोजीशन को नाम देते हैं ए, इस पोजीशन को नाम देते हैं बी, और इसको सी नाम दे दिया, इसको डी नाम दे दिया. अब हमें पता करना है कि कार को बी से सी तक आने में कितना टाइम लगेगा. दैट टाइम वी हैव टू फाइंड. क्लियर. सो लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस. लेट्स से टावर की हाइट को हम एच मीटर नाम दे देते हैं और जो बीसी का जो डिस्टेंस है उसको नाम दे देते हैं एक्स मीटर. और लेट्स से जो स्पीड है कार की उसको हम अज्यूम कर लेते हैं. लेट्स से द स्पीड ऑफ द कार इज s मीटर पर सेकेंड. सो अगर इसकी स्पीड s मीटर पर सेकेंड है तो 6 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी. सो द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. स्पीड s है और टाइम कितना लग रहा था a से b तक जाने में, दैट इज 6 सेकेंड्स. सो दैट इज ए बी का जो डिस्टेंस है दैट इज 6 इंटू s meters. Clear. Now this angle is 30 degree, so this angle, that is angle DAC, is also 30 degree. Z बन रहा है. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं. ये एंगल 60 डिग्री है तो एंगल DBC भी 60 डिग्री होगा because alternate interior angles are equal. So now we consider triangle. First of all, we consider triangle DBC. In triangle, sorry, first consider triangle DAC now. Let's say DAC. We apply tan 30 degree. tan 30 की वैल्यू tan 30 लगाएंगे तो tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो 30 के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा DC और बेस है हमारा AC. tan 30 की वैल्यू 1/√3. DC की वैल्यू H और AC इज दैट इज AB प्लस BC और AB हमें पता है दैट इज 6S. हमें डिस्टेंस काउंट करना दैट इज 6S और BC का डिस्टेंस है X. तो 6S प्लस X. क्लियर. लेट्स सी हमारी फर्स्ट इक्वेशन. इसको भी हम यहीं पे छोड़ देते हैं. नाउ कंसीडर नेक्स्ट ट्राइंगल. इन ट्राइंगल DBC इसमें हमने tan 60 अप्लाई किया. 60 के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ADC और बेस हो जाएगा BC. tan 60 की वैल्यू √3. DC की लेंथ H, BC X. क्लियर. सो यहाँ से H की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास √3x. H is equals to √3x. Now put H equals to √3x in 1. Put H is equals to √3x in first equation. So we get 1/√3 is equals to H की जगह √3x लिख देंगे और नीचे 6s plus x. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. We are getting √3 into √3 that is 3x now. 6s plus x. x को ले आते हैं. 2x equals to 6s. So x upon s is equals to 6/2 that is 3. और इस एक्सप्रेशन को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये एक तरह से दिखा रहा है कि डिस्टेंस x को ट्रेवल कर रहे हैं विद द स्पीड s. यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज नथिंग बट द टाइम. सो द टाइम इज 3 seconds. ये टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है टू ट्रेवल अ डिस्टेंस x विद द स्पीड s. That is 3 seconds. So the answer is 3 seconds. Now we move to the next question. Question number 16. The angle of elevation of the top of a tower from the 2 points at a distance 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Then prove that the height of the tower is 6 meter.
Let's see how we can solve it. Let's say this is the ground level and this is the tower, and the person is sitting on the tower. Now there are 2 points. Let's say this is the first point, this is the second point, which are 4 meter and 9 meter away from the tower. ये डिस्टेंस हमारा 4 मीटर है और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है दैट इज 9 मीटर, और इसका जो नॉर्मल विजन होगा दैट इज पैरेलल टू द ग्राउंड लेवल। इसको देखने के लिए, इन दोनों पॉइंट्स को देखने के लिए जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। लेट्स से अगर इस एंगल को मैं अगर थीटा मानूं तो दिस एंगल शुड बी 90 माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सब 90 होता है, अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। लेट्स इन पॉइंट्स को कुछ नाम देते हैं ए। अगर ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल इज ऑल्सो, this angle is 90 minus theta, so this angle is also 90 minus theta. Now we consider triangle ABC. सबसे पहले ट्राइंगल ABC कंसिडर कर लेते हैं। Now इसमें हमने लगाया tan 90 minus theta which is equals to perpendicular upon base। perpendicular हो जाएगा हमारा AB और बेस हो जाएगा BC। क्लियर? tan 90 minus theta होता है cot theta, we know that। AB BC की वैल्यू 4। चलिए इस स्टेटमेंट को हम यहीं पे छोड़ देते हैं अभी एक्सप्रेशन को। नाउ कंसीडर ट्राइंगल ए बी डी। इसमें हम tan थीटा अप्लाई करते हैं। इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी और जो बेस है दैट इज बी डी। tan थीटा ए बी की जगह ए बी रख देंगे, बी डी की वैल्यू में दे रखिए 9। नाउ यहाँ से भी एक काम करते हैं, लेट्स से दिस एक्सप्रेशन इज फर्स्ट। नाउ tan थीटा दोनों साइड का हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं। tan थीटा इक्वल्स टू ए बी बाय 9 है, दोनों साइड का रेसिप्रोकल किया, रेसिप्रोकल बोथ साइड। तो tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा कहलाता है और ए बी अपॉन 9 का रेसिप्रोकल 9 अपॉन ए बी। नाउ cot थीटा की वैल्यू हमें फर्स्ट इक्वेशन से पता है दैट इज ए बी बाय 4। तो cot थीटा की जगह हम लिख देते हैं ए बी बाय 4 फ्रॉम फर्स्ट cot थीटा को हम रिप्लेस कर देंगे ए बी बाय 4 से, 9 ए बी 9 बाय ए बी। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 इंटू 4। सो ए बी is equals to under root of 9 into 4, that is 6 meter. So the height of the tower is 6 meter. Thank you.